ल्हासा की ओर, ये नाम सुनते ही ना एक रोमांच सा महसूस होता है। ये कहानी है एक ऐसी अविश्वसनीय यात्रा की जो भेस बदलकर, खतरों से खेलकर सिर्फ तिब्बत के रहस्यों को जानने के लिए की गई थी। लेकिन इस पूरी कहानी के केंद्र में एक बहुत ही हैरान करने वाला सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि एक दुनिया भर में मशहूर विद्वान को एक भिखारी का रूप लेना पड़ा। चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो मिलते हैं इस असाधारण कहानी के नायक से। इनका नाम है राहुल सांकृत्यायन, जिन्हें भारत का महाघुमक्कड़ यानी द ग्रेट वॉन्डरर भी कहा जाता है। एक ऐसे विद्वान जिनकी ज्ञान की प्यास उन्हें दुनिया के सबसे मुश्किल कोनों तक खींच ले गई। अच्छा, राहुल सांकृत्यायन, जिनका असली नाम केदान पांडे था, कोई आम इंसान नहीं थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था और ये उपाधि उन्हें यूं ही नहीं मिली थी। जरा सोचिए, वो पाली, प्राकृत, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी जैसी दर्जनों भाषाएं जानते थे और उन्होंने करीब करीब 150 किताबें लिखीं। वो सचमुच में ज्ञान के चलते फिरते समंदर थे। उनकी जिंदगी की कहानी भी किसी रोमांचक यात्रा से कम नहीं थी। 1893 में जन्म हुआ, फिर 1929-30 में उन्होंने तिब्बत की वो मशहूर यात्रा की जिसकी हम बात कर रहे हैं। और देखिए, इस यात्रा के ठीक बाद उन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म अपना लिया और केदार पांडे से बन गए राहुल सांकृत्यायन। उनका पूरा जीवन बस इसी खोज में बीता। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां जोखिम और भी बढ़ जाता है। एक ऐसी यात्रा जो पहचान छिपा कर की गई। इसे समझने के लिए हमें 1920s के दशक के तिब्बत को समझना होगा। तो सवाल ये है कि उन्होंने भिखारी का भेष ही क्यों चुना? जवाब बहुत सीधा और सख्त था। उस वक्त भारतीयों को नेपाल के रास्ते तिब्बत में घुसने की इजाजत नहीं थी। मतलब ये एक बहुत बड़ा खतरा था। लेकिन ज्ञान पाने की जो लगन थी ना, उसके आगे ये खतरा भी छोटा लग रहा था। यहाँ एक बहुत ही मजेदार, बल्कि कहूँ तो अजीब सी बात सामने आती है। जब वो भिखारी के रूप में थे तो अपने दोस्त सुमति की जान पहचान की वजह से उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई। लेकिन कमाल देखिए, 5 साल बाद जब वो एक भले आदमी के रूप में घोड़ों पर सवार होकर आए तो किसी ने उन्हें पूछा तक नहीं और उन्हें गांव की सबसे गरीब झोपड़ी में रात गुजारनी पड़ी। उस समय का तिब्बती समाज ना बड़ा खुला हुआ था। वहां जात पात या छुआछूत जैसी कोई बात ही नहीं थी। कोई भी अजनबी किसी के भी घर में जा सकता था, अपनी चाय की पत्ती, मक्खन और नमक देकर चाय बनवा सकता था। और मजे की बात ये कि अगर आपको शक हो कि कहीं आपका मक्खन बचाया तो नहीं जा रहा, तो आप खुद रसोई में जाके चाय बना सकते थे। कितना सीधा, सरल और भरोसे पे टिका समाज था। लेकिन हर सफर इतना आसान नहीं होता। चलिए अब उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जहां जान का खतरा सबसे ज्यादा था, जिसका नाम था डांडा। जरा महसूस कीजिए, हम बात कर रहे हैं डांडा थोंगला की, जो समुद्र तल से करीब 17 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो ऊंचाई है जहां हवा पतली हो जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है और हर एक कदम एक चुनौती बन जाता है। ये जगहें डाकुओं के लिए जन्नत जैसी थी। मीलों तक कोई गांव नहीं होता था और सरकार का तो कोई डर ही नहीं था। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि डाकू पहले इंसान को मार देते थे और फिर देखते थे कि उसके पास लूटने के लिए कुछ है भी या नहीं। मतलब जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी। ये एक लाइन उस समय की पूरी तस्वीर साफ कर देती है। लोग यहाँ लाठी की तरह पिस्तौल और बंदूक लिए फिरते थे। ऐसे खतरनाक माहौल में उनका भिखारी वाला भेष सिर्फ एक दिखावा नहीं था, वो तो उनका जीवन बीमा था। आखिर एक भिखारी से कोई क्या ही लूटेगा। अच्छा, बड़े खतरों के अलावा ना, हर बड़े सफर में कुछ छोटी मोटी मजेदार गड़बड़ियां भी होती हैं, जो कभी कभी बड़ी मुसीबत बन जाती हैं। अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां लेखक का सामना कुछ ऐसी ही मुश्किलों से हुआ। पहाड़ पर चढ़ना जितना मुश्किल था, उतरना भी उतना ही थका देने वाला था। खासकर तब जब आपका घोड़ा शायद दुनिया का सबसे आलसी घोड़ा हो। लेखक का घोड़ा इतना धीरे चल रहा था कि वो अपने साथियों से कोसों पीछे छूट गए। और फिर वही हुआ जिसका डर था। अकेले और पीछे रह गए लेखक एक दोराहे पर गलत रास्ता पकड़ लेते हैं और करीब 1.5 मील गलत दिशा में चले जाते हैं। जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास होता और वो वापस सही रास्ते पर पहुंचते, सूरज ढल चुका था और एक बहुत ही नाराज दोस्त उनका इंतजार कर रहा था। वहां उनके मंगोल दोस्त सुमति गुस्से से उबल रहे थे और उनका गुस्सा भी जायज था। जरा उनकी शिकायत सुनिए।
मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। ये एक छोटा सा पल है, पर ये हमें उस यात्रा की असली मानवीय सच्चाई दिखाता है। थकान भी है, झुंझलाहट भी है और दोस्ती भी है। अब हम उस मंजिल पर पहुंचते हैं जिसके लिए ये सारे खतरे उठाए गए थे। वो इनाम जो इस पूरी मुश्किल यात्रा के आखिर में मिलने वाला था। इस यात्रा का असली खजाना सोना चांदी नहीं था। वो शेखर विहार नाम के एक पुराने मठ की दीवारों के अंदर छिपा था। यहीं उन्हें वो ज्ञान मिला जिसकी तलाश में वो इतनी दूर आए थे। वहां उन्हें मिली कंजुर की हाथ से लिखी हुई पोथियां, यानी बुद्ध के वचनों का पवित्र तिब्बती अनुवाद। और 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरी की पूरी 103 विशाल पोथियां। ये ज्ञान का एक ऐसा खजाना था जो दुनिया की नजरों से लगभग छिपा हुआ था। ये पोथियां कितनी भारी थीं इसका अंदाजा लगाइए। हर एक पोथी का वजन करीब 15 सेर, यानी आज के हिसाब से लगभग 14 किलोग्राम। सोचिए, 103 भारी भरकम सूटकेस जो सिर्फ ज्ञान से भरे हों। ये सिर्फ किताबें नहीं थीं, ये ज्ञान का साक्षात रूप थीं। और आखिर में लेखक के ये सरल शब्द सब कुछ कह जाते हैं, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। जब उन्हें खजाना मिला तो उन्होंने अपने साथी को भी आगे जाने दिया, क्योंकि वो अब पूरी तरह से उन पुराने पन्नों में खो चुके थे। ये सिर्फ पढ़ने की बात नहीं है, ये ज्ञान में पूरी तरह से डूब जाने का, समय और जगह को भूल जाने का अनुभव है। और शायद यही वो एहसास है जो हर सच्चे ज्ञान के खोजी को हमेशा से प्रेरित करता आया है, चाहे वो 1930 का तिब्बत हो या फिर आज की ये दुनिया।